Hello everyone, welcome again in my channel, and in this video I'm going to make you understand about the use of neither nor and either or। जैसा कि मैं कह चुकी हूँ कि मैं ये स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हमारा वीडियो होगा, और आइए समझ के समझें कि नेदर नॉर और either और का प्रयोग अकॉर्डिंग टू हिंदी सेंटेंस इंग्लिश में कैसे करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि नेदर डॉट डॉट नॉर, इसका अर्थ होता है ना तो ना ही। इसका अर्थ असल में ये होता है कि कोई दो चीज़ आपके पास है और आप इसको निगेटिव में अपना चॉइस बता रहे हैं कि ना तो ये और ना ये भी। अगर कहा जाए कि ये फूल और ये गमला दोनों ही मेरा नहीं है, तब वहाँ हम ये इस्तेमाल करेंगे ना तो फूल और ना ही गमला मेरा है। तो ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, आइए चले शुरू करते हैं। देखते हैं अपना पहला हिंदी वाक्य। हमारा पहला हिंदी वाक्य है, ना तो किताब मेरी है और ना ही पेन। क्या है? दो ऑप्शन हमारे पास है, ना तो किताब मेरी है ना ही पेन। तो इंग्लिश में उसको कैसे बनाएंगे, देखते हैं हमारा इंग्लिश सेंटेंस। नेदर द बुक नॉर द पेन इज़ माइन। जब हमारा सब्जेक्ट दो हो, जैसे कि किताब और पेन दोनों ही सब्जेक्ट है, तो हमारा जो एक्सिलरीज वर्ब होगा जैसे कि इज़ एम आर, वो अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट के होगा। तो हमारा सेकेंड सब्जेक्ट कौन सा है? पेन है। तो पेन और बुक दोनों ही यहाँ सिंगुलर रूप में है, तो यहाँ हमने क्या यूज़ किया? इज़ यूज़ किया। नेदर द बुक नॉर द पेन इज़ माइन। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। वो ना तो डॉक्टर है और ना ही अध्यापिका। क्या है? एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि वो डॉक्टर भी नहीं है और अध्यापिका भी नहीं है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, अगर आप महिला की बात कर रहे हैं तो वहाँ शी यूज़ करेंगे, और पुरुष की बात कर रहे हैं तो वहाँ ही यूज़ करेंगे। ओके, तो हमारा यहाँ पर हमने किसके लिए कंसीडर किया है? महिला के लिए। तो यहाँ हमने यूज़ किया शी इज़। जब एक ही व्यक्ति के लिए दो चॉइस है, डॉक्टर और अध्यापिका, तो यहाँ सब्जेक्ट जो फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने इज़ लगाया है। शी इज़ नेदर अ डॉक्टर नॉर अ टीचर। ओके, नेक्स्ट वाक्य है हमारा, उसके पास ना तो अनुभव है और ना ही ज्ञान। मतलब कोई एक व्यक्ति है जिसको ना तो एक्सपीरियंस है ना ही नॉलेज है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही हैज़। क्या? उसके पास क्या नहीं है? जब किसी के पास कुछ रहता है ना, तो वहाँ हम लोग हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही है, तो ही के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। ही हैज़ नेदर एक्सपीरियंस नॉर नॉलेज। नेक्स्ट हिंदी है, मुझे ना तो तारीख याद है और ना ही समय। इसकी इंग्लिश होगी, आई रिमेंबर नेदर द डेट नॉर द टाइम। नेक्स्ट हिंदी है, वे ना तो अंग्रेजी बोलते हैं और ना ही हिंदी। ओके, यानी कि उनका दोनों ही लैंग्वेज अच्छा नहीं है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, दे स्पीक नेदर इंग्लिश नॉर हिंदी। तो यहाँ नेदर और नॉर का यूज़ नेगेटिव में होता है कि ना ये है और ना वो है, मतलब दो में से कुछ भी मेरा नहीं है, तो वहाँ नेदर नॉर का यूज़ करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारा ये पेज आपको बता रहा है एदर और के बारे में। या तो यहाँ दो चॉइस में आपको ये बताना है कि या ये या वो, दोनों में से क्या आपका है ये बताना है। देखते हैं पहला हिंदी वाक्य। हमारा पहला हिंदी वाक्य है, या तो साफ बोलो या चुप रहो। यानी दो में से कोई एक काम कहा जा रहा है कि आप अच्छे से करें, या तो साफ साफ बोले या फिर चुप हो जाए। इसकी इंग्लिश होगी, एदर स्पीक क्लियरली और स्टे साइलेंट। नेक्स्ट हिंदी वाक्य है, या तो माफ़ी मांगो या चले जाओ। यानी कि कोई गलती हो गई है तो वहाँ पे हमें क्या करना है? हमें किसी को सॉरी बोलना है, और आप जिद में अगर हैं तो फिर चले जाइए वहाँ से। तो इसकी इंग्लिश होगी, एदर यू अपोलोजाइज और लीव। या तो आप माफ़ी मांग लें, अपोलोजाइज और
या फिर चले जाएं, उस जगह को लीव कर दें। हमारा नेक्स्ट हिंदी है, या तो वो भूल गया या उसने झूठ बोला। या तो वो भूल गया या उसने झूठ बोला। ठीक है, किसी सेंटेंस को या किसी बात को कंफर्म करने के लिए कहा गया तो वो क्या, या तो वहाँ पर वो भूल गया या उसने बातों को बना दिया, तो वो झूठ हो गया। तो इसकी इंग्लिश होगी either he forgot और he lied। चूँकि यहाँ पर forgot का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बात जो है पहले ही हो चुका है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। या तो ठीक से बैठो या बाहर जाओ, एक तरह का ये क्या है, कमांड है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, either sit properly और go outside। या तो आप सही से बैठ जाइए या फिर नहीं बैठ रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, तो go outside। नेक्स्ट हिंदी है, या तो अभी या कभी नहीं। हम लोग बात करते हैं ना कि कोई भी काम या तो अभी करिए या फिर कभी मत करिए, या तो अभी आइए या फिर कभी मत आइए। तो इसकी इंग्लिश होगी either now और never, either now और never। तो दोस्तों यहाँ हमने आपको neither nor और either और का यूज़ करना हिंदी वाक्यों के लिए बताया है, जिससे आपकी इंग्लिश और भी अच्छी और सुपर्ब हो जाएगी। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।